नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरैक्टिव चाम पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानियां। आज की कहानी का नाम है आगमन। राघव और उसकी पत्नी सिया एक पुरानी कॉलोनी में अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। ये घर कई सालों से खाली था और इसकी दीवारों पर धूल और जाले चढ़े हुए थे। घर के आसपास के पेड़ पुराने और विकृत नजर आते थे। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंचती थी। राघव, इस घर का माहौल कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? सिया ने डरते हुए कहा। तभी राघव हिम्मत मानते हुए कहता है, नहीं सिया, डोंट वरी, ये बस नया है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। हमें इसकी आदत डालनी होगी। राघव और सिया अपने घर की सफाई करने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है, उनकी पड़ोसी एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम माया देवी है, उनका स्वागत करने के लिए उनके घर आती है। सिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, सिया ने देखा एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और ऐसा लग रहा हो उन आंखों में ना जाने कितने रहस्य छुपे हो। उस बुजुर्ग महिला के साथ कुछ अन्य पड़ोसी भी थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इन लोगों के चेहरे बेजान और ठंडे दिखाई पड़ते थे। माया देवी मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, मैं माया देवी हूँ। सब मुझे माया दीदी कहकर ही बुलाते यहाँ। एक्चुअली हम सब आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। कल रात हमने एक हैलोवीन पार्टी रखी है, आप दोनों पक्का से आइएगा वहां, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, जी जरूर आएंगे। राघव और सिया पार्टी के लिए तैयार होते हैं। सिया एक बहुत खूबसूरत काली ड्रेस पहनती है, जबकि राघव एक काले सूट में दिखता है। उनके तैयार होते समय घर के कोनों से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक से खिड़की अपने आप खुल जाती है और एक ठंडा हवा का झोंका अंदर आता है। तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो सिया, राघव ने कहा। तभी सिया हंसते हुए बोलती है, थैंक यू राघव, तुम भी आज किसी से कम नहीं लग रहे। राघव और सिया माया देवी के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमय होता है। दीवारों पर विचित्र चित्र लगे होते हैं और रोशनी बहुत कम होती है। एक अजीब सी दुर्गंध हवा में फैल रही होती है। अचानक एक पेंडुलम घड़ी का घंटा बजता है और सभी मेहमान चौंक कर राघव और सिया को घूरने लगते हैं। तभी राघव घबराते हुए बोलता है, यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है? सिया भी घबराते हुए बोली, हाँ राघव, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा। पार्टी में सभी पड़ोसी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। सारे पड़ोसी राघव और सिया को एकटक घूरते रहते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उनके सामने कोई लजीज खाना हो। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और माया देवी की आवाज गूंजती है, हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए। हम आपको हमारे परिवार में शामिल करना चाहते हैं। राघव चौंकते हुए कहता है, क्या मतलब आपका? लाइट वापस आती है और राघव और सिया देखते हैं कि माया देवी और अन्य पड़ोसी अपने असली रूप में आ गए थे। वे सभी एक पिशाच थे। उनके दांत नुकीले और खून से सने हुए थे। राघव और सिया को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। सिया डरते हुए कहती है, राघव, ये सब पिशाच है। तभी राघव भी घबराते हुए पर हिम्मत देते हुए बोलता है, हमें यहाँ से भागना होगा जल्दी। राघव और सिया घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती है। पिशाच उनके चारों ओर घेरा डाल लेते हैं। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते और हवा में चीखने की आवाजें गूंजती है। राघव
दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माया देवी उस पर झपट जाती है। ये दरवाजा नहीं खुल रहा सिया, तुम दूसरी ओर से भागो, राघव घबराते हुए कहता है। तभी सिया दूसरे दरवाजे की ओर भागती है और कहती है, ये जगह भी बंद है राघव। माया देवी राघव पर हमला करती है और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंसा देती है। राघव दर्द से चिल्ला उठता है और सिया अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। सिया चीखते हुए कहती है, नहीं राघव। सिया को अपनी आंखों के सामने राघव की मौत देखने के बाद वह अकेले ही पिशाचों से संघर्ष करने की ठान लेती है। वह एक मेज से लकड़ी का मोटा डंडी उठाती है और पिशाचों पर हमला करने की कोशिश करती है। सिया माया देवी की ओर देखते हुए कहती है, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिया पिशाचों से लड़ते हुए एक गुप्त दरवाजा ढूंढती है और उसमें प्रवेश कर जाती है। वहां अंधेरा और ठंडक था। वह सुरंग में दौड़ते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाच उसका पीछा नहीं छोड़ और पीछा करते करते उसी सुरंग में पहुंच जाते हैं। सुरंग के अंदर की हवा बहुत ही ठंडी थी, जैसे वहां सदियों से किसी की आत्मा कैद हो। तभी सिया अपने आप में बुदबुदाते हुए कहती है, मैं किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलूंगी और इन सब की सच्चाई सबको बताऊंगी। सिया सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाच उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अंत में जब सिया सुरंग के बाहर पहुंचने वाली होती, वो देखती है कि सुरंग का दरवाजा बंद है। सिया उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी माया देवी उस पर झपट पड़ती है। सिया डरते हुए कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। माया देवी के साथ साथ सारे पिशाच वहां पहुंच जाते हैं और सारे पिशाच सिया को घेर लेते हैं और वह अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ती रहती है, पर अंत में उसे भी पकड़ लेते और उसके नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंसा देते हैं। उसकी चीख अंधेरे में गूंजती रहती है और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तभी माया देवी की आवाज गूंजती है, यहाँ सबकी बहादुरी बेकार है, क्योंकि ये इलाका हमारा है और हम सबको अपनी राज्य में शामिल कर लेंगे। सुबह का समय होता है। कॉलोनी का माहौल एकदम शांत था। पुलिस राघव और सिया के घर पहुंचती है। घर पूरी तरह से खाली होता है, जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं हो। घर के दरवाजे खुले होते हैं और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। पुलिस अधिकारी जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी को कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा यहाँ तो। तभी दूसरा पुलिस अधिकारी कहता है, हाँ, ये बहुत ही रहस्यमय है, कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ चल रहा है। जैसे ही पुलिस अधिकारी वहां से जाने लगते हैं, एक अधिकारी को फर्श पर एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में राघव और सिया माया देवी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो तस्वीर काफी पुरानी लगती है, जैसे ये सालों पहले की हो। पुलिस अधिकारी तस्वीर को देखते हैं और उनके चेहरे पर डर और रहस्य का भाव उभर आता है। तभी एक पुलिस अधिकारी कहता है, यह तस्वीर, ये कैसे संभव हो सकता है? यह तो काफी पुरानी लग रही है। पुलिस तस्वीर को हाथ में पकड़ते हुए बाहर की ओर देखता है। कॉलोनी के सभी घरों की खिड़कियों से लोग उन्हें देख रहे थे और उनके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डरावनी कहानी आगमन। राघव और सिया ये खौफनाक यात्रा हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अनजान जगहों और अजनबी लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। राघव और सिया की एक खौफनाक यात्रा हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अनजान जगहों और अजनबी लोगों से सावधान रहना कितना जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल इंटरेक्टिव जाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी का हिस्सा बन सके। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें और याद रखें, हर अंधेरे कोने में कुछ ना कुछ छिपा हो सकता है।